मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला वसल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्ली मन हुवा महबूब व मर्दियुल लदैहि सलातन तबक़ा व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ अरसलह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीईन इकराम, बरुआ की सरजमीन पर हाजिर होने वाले बिरादरान इस्लाम, आज इंतहाई खुशी और मसर्रत का ये लम्हा कि अरसे दराज से अहले बरुआ को इंटरनेशनल शायर हज़रत असद इकबाल का इंतज़ार था। आज इंतज़ार की घड़ी अपनी मंजिल पे पहुंची। मिंबर रसूल पे बनफ्स नफीस हज़रत असद इकबाल मौजूद हैं। अभी आपने मुझसे पहले हमारी जमात के दो बेमिसाल नातगो शायर जिनका ताल्लुक़ उत्तर प्रदेश से है, मेरी मुराद हज़रत फ़हीम अख्तर और हज़रत ज़िया यज़दानी, इन दोनों से इनका निराला कलाम आप लोगों ने सुना। मेरे बाद इंशाअल्लाह ताला हज़रत असद इकबाल साहब तशरीफ़ लाएंगे। इश्तिहार में जिस दिन से हज़रत असद इकबाल का नाम अहले उड़ीसा ने पढ़ा, उस दिन से आप तमाम लोगों को इंतज़ार था कि 28 मार्च की वो रात कब आएगी जिस दिन हम सब लोग बरुआ जाएंगे। बरुआ से मेरा जिस्मानी कनेक्शन भी है और रूहानी कनेक्शन भी है, इसलिए मैं खुद भी आज बहुत ज़्यादा मसरूर हूँ आपकी इस बस्ती में आकर। लेकिन मजमे में जो कैफियत मैं देख रहा हूँ, मेरा एक ज़हनी खाका था कि पूरा जाजपुर डिस्ट्रिक्ट उमड़ते हुए सैलाब की तरह आज बरुआ में इकट्ठा हो जाएगा। एक मकूला है कि तिल रखने की जगह नहीं मिलेगी, लेकिन वो कैफियत नज़र नहीं आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि सामईन में ज़्यादातर लोग बाहर के बैठे हैं, बरुआ वाले तो मेहमान नवाजी पे लगे हुए हैं। हाँ कन्फर्म है। और एक हज़रत असद इकबाल की अगर जिक्र रसूल की याद में आप आए हैं तो हज़रत असद इकबाल आवें या ना आवें, आपको आना है। ये देखिए मुताबात के ये सुन्नी जवान ये एक रंग का लिबास पहने हुए हैं। अभी इन दिनों जनवरी फरवरी मार्च में जहाँ जहाँ मेरा खिताब हुआ उड़ीसा में, उमूमन जगहों पे इनकी टीम पहुंची और आज भी ये सामने बैठे हैं। हर घर में आज मेहमान हैं, हर घर के आंगन में आज देग चढ़ी हुई है। एक मौका आता है कि बेटी भतीजी भांजी खाला फूफी सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। ये जिक्र रसूल की बरकत है। सुभान अल्लाह। हजरत मंसूर शाह बाबा बिलाशुबा एक अल्लाह के वली हैं, जिनके फैजान से न सिर्फ बरुआ वाले मुस्तफिज हो रहे हैं बल्कि पूरे अहले उड़ीसा मुस्तफिज होते हुए नजर आ रहे हैं। आप भी ख्वाहिश रखते हैं हजरत असद इकबाल को सुनने की, मैं भी ख्वाहिश रखता हूं। और ये और बात है कि लोग कहते हैं कि असद इकबाल आते नहीं हैं, आज आ गए हैं। कभी इंसान के साथ अपनी कुछ मजबूरियां होती हैं, जिनको लाने के लिए जलसा कमेटी के तमाम अरकान ने
बड़ी कोशिशें की, मेरे पास फोन कई लोगों का, हजरत जनाब कासिम भाई वगैरह का कई मरतबा गया, और कलकत्ता में रह के अब्दुल समद साहब, उनके बेटे शहादत बाबू, इन सबों ने बहुत ज़्यादा कोशिशें की। बहरहाल अब आपकी निगाहों के सामने सब लोग मौजूद हैं, और मैं समझता हूँ इश्तिहार में जितने लोगों का नाम आपने पढ़ा है सारे लोग हाजिर हैं। मौलाना रुस्तम साहब आप इस इदारे के हेड मास्टर हैं, सदरुल मुदर्रिसीन हैं। हमारे करम फरमा मौलाना अकमल साहब भी जाजपुर से आ गए, अकेले नहीं आए होंगे, साथ में लेके आए होंगे जरूर कुछ लोगों को। हाँ हाँ, अच्छी बात है। जी 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 जी। तो अब मेरा वक्त जो है, मुझको हजरत अख्तर रजा ज़ियाई, जो महबूब नकीब हैं पूरे उड़ीसा वालों के लिए, इन्होंने मेरे कान में बता दिया है कि आपको कितनी देर तकरीर करनी है। मैं बता दूं पहले, या इसको मुबहम रखो, छुपा के रखो? हाँ नहीं, इसको छुपा के रखना ही अच्छा है। वैसे आपको अंदाजा हो रहा होगा कि मैं ज्यादा देर तक आपके सामने टिकने वाला नहीं हूं, इसलिए कि लोगों को जब प्यास लगी हो तेज, तो खाना जितना भी अच्छा दिया जाए, लोगों की ख्वाहिश लगी जरा पानी पिला दो ना। अब भूख तेज लगी हो, पानी नहीं कोल्ड ड्रिंक्स ला करके दे दीजिए, लोग कहेंगे जरा खाना खिला दो ना। यहाँ भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। बहरहाल आइए मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करूं, सबों को सलाम करते हुए एक मर्तबा बाआवाज़ बुलंद नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना शफीअना तबीबा कुलूबिना मावाना मलजाना मुहम्मदी वालिही व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वैसे मेरे बाद हमारी जमात के एक बावकार आलिम हजरत अल्लामा मौलाना सगीर अहमद जोखनपुरी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह पुराने लोगों में हैं, अब बड़ी प्यारी तकरीर होती है, उनका खिताब भी होगा इंशाअल्लाह ताला। झूम के एक मतलब बोलिए सुभान अल्लाह। इमामुल कलाम कलामुल इमाम के दो शेर में आपको सुनाता हूँ। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत इमाम अहमद रजा खान लिखते हैं, भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। ए बच्चे मोबाइल रखो, इधर देखो। भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है। कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है, और होते कहां खलील वो बिना काबो मिना। होते कहां खलील वो बिना काबो मिना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। जनाब साबिर भाई हबीबी, आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि तकरीर के वक्त में किस तरह आपको सेटिंग करनी है। जरा सा घन घरज आवाज को नॉर्मल कीजिए, प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। नीयत एक ऐसी प्यारी चीज है कि अमल का सारा दारो मदार नीयतों पर होता है। नीयत अच्छी तो काम अच्छा, नीयत काबिल कबूल तो काम भी मकबूल, नीयत खराब तो काम भी खराब। मिसाल की रोशनी में नमाजे असर के लिए आप मस्जिद गए, ज़हनो फिक्र पे एक ख्याल लेकर के आप गए कि मैं असर पढ़ने जा रहा हूं, लेकिन जब आप मस्जिद पहुंचे और आपने जबान से जब नियत के अल्फाज आपने कहे, तो बजाय असर के लफ्ज़ ज़ोहर आपकी जबान से निकल गया। नवैतु अन उसल्लिया लिल्लाहि तआला अरबा रकाआते सलाती ज़ोहर सुन्नत रसूलिल्लाहि तआला मुतवज्जिहन इला जिहतिल काबती शरीफती। अल्लाहु अकबर। अब उलमा इकराम की अदालत में सवाल कि आया हूं असर पढ़ने, जब जबान से मैंने नियत की तो लफ्ज़े ज़ोहर निकल गया, तो ये मेरी नमाज हुई या नहीं हुई? तो उलमा इकराम का मुत्तफ़िक़ा फैसला है कि नियत असल में दिल के इरादे का नाम है।
अगर दिल में इरादा है असर की सुन्नत पढ़ रहा हूं, जबान अगर फिसल गई है तो कोई हरज नहीं, नमाज असर की हो जाए। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, झूम के बोलिए माशा अल्लाह। पता चला कि दिल अगर साफ तो काम भी अच्छा, और दिल अगर साफ नहीं तो काम जैसा भी करो वो काम काबिल कबूल नहीं, मकबूल नहीं। इसलिए आज दुनिया इंसानियत का कोई भी फर्द जलसा करता है तो करे, जुलूस निकालता है तो निकाले, बेटा बेटी की शादी करता है तो करे, माँ बाप की खिदमत करता है तो करे। साबिर भाई डाउन। बड़ों का अदब करता है तो करे, अपने उलमा की इज्जत करता है तो करे, नबी आखिरुज़्ज़मा खातिम पैगंबरा की इज्जत व अजमत का दम भरता है तो भरे। लेकिन तमाम कामों में नीयत साफ होनी चाहिए। अगर नीयत साफ नहीं तो उसको नाम दिया जाएगा दिखावे का। और इस्लाम के अंदर दिखावे की कोई गुंजाइश नहीं। जब नीयत दिखावे की होती है तो काम इंसान करता चला जाता है, शिकस्त उसके पीछे रहती है, और एक मौका आता है कि शिकस्त उसको दबोच बैठती है। लेकिन अगर नीयत साफ होती है और कदम इंसान आगे बढ़ाता रहता है तो अल्लाह की तरफ से मदद आती रहती है, रहनुमाई होती रहती है। तवज्जो हाजिर कीजिए, जमाना ऐसा था जिस जमाने में एक दरख्त को पूजने के लिए लोग इलाके के उमड़ते हुए सैलाब की तरफ आ गए। दरख्त के सामने, गाछ के सामने सजदा रेज होने के लिए दुनिया वाले हाजिर हुए। लेकिन उस जमाने में एक बंदे खुदा था ऐसा प्यारा कि जो खुदा की बारगाह में सजदा रेज हुआ करता था। उसको जब ये बात मालूम हुई कि इलाके के लोग एक गाछ की पूजा करने जा रहे हैं तो उठा था कुल्हाड़ा लेकर, टांगिया लेकर कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, उस दरख्त ही को काट डालूंगा ताकि कोई जाकर के इबादत का नाम लेकर सजदारेज न हो सके। निकला था घर से, रास्ते में शैतान इंसानी शक्ल में आ गया। पूछने लगा, बंदे खुदा जाते कहां हो? कहा उस दरख्त को काटने जा रहा हूं। क्यों काटोगे? इसलिए काटूंगा कि सारे लोग इलाके के उस दरख्त की पूजा करने जा रहे हैं, बंदगी के सजदे करने जा रहे हैं, और इबादत सिर्फ अल्लाह की होती है, अल्लाह के अलावा किसी की नहीं। शैतान ने कहा कि मैं तुझको काटने नहीं दूंगा, ये बजित था मैं काटूंगा, वो बजित था मैं काटने नहीं दूंगा। दोनों में उठा पटक शुरू हो गई, और जब शुरू हुई तो शैतान पिसपा हुआ, नीचे आ गया, बंदे खुदा हावी हो गया, गालिब हो गया। शैतान को शिकस्त हुई, बंदे की जीत हुई। शैतान जब पटका गया उसने कहा कि भाई मुझको तुम छोड़ दो, अगर छोड़ते हो तो एक प्यारी सी बात बताऊंगा। कहा कहो। का बात यह है कि अगर तुम मुझको छोड़ दोगे और दरख्त को नहीं काटोगे और चले जाओगे वापस, तो मैं तुमसे कहता हूं नमाज पढ़ते हो ना, घर पे नमाज पढ़ो। हर नमाज के बाद जब उठना जानेमाज उठा करके, तो जानेमाज के नीचे से तुमको 1 रुपया मिला करेगा। बंदा रुपए के लालच में आ गया, पलटा अपने घर, नमाज़े फजर पढ़ा, जानेमाज उठाया, 1 टका मिला। जोहर पढ़ा, जानेमाज उठाया, 1 टका मिला। असर पढ़ा, जानेमाज उठाया, 1 टका मिला। 5 वक्त में 5 रुपए। ये आज की बात नहीं है कि 5 रुपए बच्चे के लिए भी कोई अहमियत नहीं रखते। ये कल की बात है कि जब 5 रुपए की बड़ी अहमियत थी। एक दिन नहीं कई दिन गुजर गए, रोजाना 5 वक्त में 5 रुपए वो हासिल करता रहा। लेकिन थोड़े दिनों के बाद पैसे का मिलना बंद हो गया। अब उठाया टांगिया, अब उठाया कुल्हाड़ा, चला उसी दरख्त को काटने के लिए। रास्ते में फिर शैतान से मुठभेड़ हुई। शैतान ने पूछा कहां जाते हो? का दरख्त को काटने जाता हूं ताकि न रहे बांस न बजे बांसुरी। शैतान ने कहा मैं काटने नहीं दूंगा। तू मेमे की नौबत आ गई, पटका पटकी शुरू हो गई। पहले मर्तबे के बरखिलाफ अब बंदा नीचे हो गया, शैतान ऊपर हो गया।
बंदा शिकस्त खा गया, शैतान हावी हो गया। अब बंदा पूछता है, बात समझ में नहीं आती है, मेरी तवानाई वैसे ही बरकरार है, मेरी ताकत वैसे ही बरकरार है, लेकिन मैं शिकस्त क्यों खाया और तुम जीत क्यों गए? तो शैतान ने एक बात बताई थी, कहा था कि ऐ बंदे खुदा, इसमें तेरा और मेरा कोई मामला नहीं है, बल्कि तेरे दिल की नीयत का मामला है। पहले जब तू आया था अल्लाह ताला की मोहब्बत में आया था, रसूल की अकीदत में आया था, दुनिया वालों को इबादत का सही रास्ता दिखाने के लिए आया था, शैतान के काम से रोकने के लिए आया था, गाछ और दरख्त को के सामने सजदा रेज होने वालों को रोककर खुदा की बारगाह में झुकाने के लिए लोगों को आया था। तेरी नीयत अच्छी थी, तेरी नीयत साफ थी, तेरा इरादा अच्छा था, इरादा अच्छा होने की वजह से मैं हार गया था, तू जीत गया था। लेकिन अब जब तू आया है, अब लोगों को बचाने के लिए नहीं आया है, माल के लिए आया है, पैसे के लिए आया है। पैसे का मिलना बंद हो गया, अब तू दरख्त को काटने के लिए आया है। बात खत्म हो जाती है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी जिंदगी गुजारने वाले मुस्लिम भाइयों, सखावत हुसैन बरकाती को कह लेने दो। आज जिंदगी के नशेबो फराज में हम सुबह से लेकर शाम तक न जाने कितने काम करते हैं। जरा सा पलट करके अपनी नीयतों को देखें, क्या हम इस काम के जरिए अपने पड़ोसी को खुश करना चाहते हैं, अपने इलाके के लोगों को खुश करना चाहते हैं, अपने माँ बाप को खुश करना चाहते हैं, अपने लवाहिकिन को खुश करना चाहते हैं, दुनिया में नाम कमाना चाहते हैं, अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, या अपना काम अल्लाह और उसके रसूल के लिए करते हैं, अपना काम खुदा की मर्जी हासिल करने के लिए करते हैं, अपना काम मुस्तफा जाने रहमत को राजी करने के लिए करते हैं। अगर दुनिया हासिल करने की नीयत हो गई तो दुनिया का काम करते रहे, कोई फायदा नहीं होगा। और अगर नीयत अच्छी हुई कि ये काम करता हूं खुदा को राजी करने के लिए, नमाज पढ़ता हूं खुदा को राजी करने के लिए, रोजा रखता हूं खुदा को राजी करने के लिए, माँ बाप की खिदमत करता हूं खुदा को राजी करने के लिए, बड़ों का अदब करता हूं खुदा को राजी करने के लिए, रसूल का जलसा करता हूं खुदा को राजी करने के लिए, जुलूसे मोहम्मदी निकालता हूं खुदा को राजी करने के लिए, माँ बाप की खिदमत करता हूं खुदा को राजी करने के लिए। अगर एक मोमिन की नीयत ऐसी हो गई तो सुन लो, दुनिया चाहे उसके सामने पहाड़ बन करके खड़ी हो जाए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर खुदा को राजी करने की नीयत है, काम करता चला जाएगा, अल्लाह की तरफ से मदद मिलती हुई नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। हालात कुछ ऐसे हैं कि जिसको मैं समेट करके आप लोगों के सामने अपने माफी जमीन को रखना चाहता हूं। आइए तवज्जो हाजिर कीजिए, मैं आपको बताता हुआ गुजरो। हजरात मोहतरम आइए जहन करीब कीजिए। एक प्यारे साहबी हैं जिनका नाम हजरत सफीना है। अल्लाह अल्लाह, हजरत सफीना प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे साहबी हैं, जो मोहब्बत रसूल में इस कदर सरशार हैं कि सुबह जिंदगी के लिए उठते हैं बिस्तर से तो नबी को याद करते हुए बिस्तर पे जाते हैं, रात को नबी को याद करते हुए दिन का कोई भी काम करते हैं अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने के लिए, किसी की मदद करते हैं अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने के लिए। एक मर्तबा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ काफले में निकल पड़े, काफला चल रहा है, हजरत सफीना भी साथ में है, मगर रास्ते में किसी चीज की जरूरत पेश आ गई, और जब जरूरत पेश आ गई तो वो रुक गए और रुक करके अपनी जरूरत पूरी करने के लिए चले गए। काफला आगे बढ़ गया। अपनी जरूरत से फारिग होकर जब काफले वालों के साथ मिलने का इरादा किया तो क्या देखा कि काफला दूर निकल चुका है, कहीं भी काफला नजर नहीं आ रहा है। परेशान हो गए, परेशानी के आलम में कभी दाएं जाते, कभी बाएं जाते, कभी आगे जाते, कभी पीछे जाते, कहीं तो काफला नजर आ जाए, काफला वालों के कदमों से निकलने वाले गर्दो गुबार तो नजर आ जाए ताकि मैं काफले से मिल जाऊं, मगर कहीं कुछ भी नजर न आया। निकल पड़े जंगल की तरफ। जंगल का राजा बड़ा पहलवान है शेर। जब उसने इंसान की खुशबू सुनी, चिंघाड़ता हुआ दहाड़ता हुआ दौड़ा हुआ आया। हजरत सफीना ने अपनी तरफ शेर को आता हुआ देखा तो वहीं पे ठहर गए। हजरात आपने भी शेर को देखा होगा। अरे बोलो भाई, देखा कि नहीं देखा है? कहां देखा है? जंगल में जाके देखा है? अरे बोलो कहां देखा है? चिड़िया खाना में देखा है? अगर चिड़िया खाना नहीं गए होंगे तो टीवी के सामने बैठ करके शेर को जरूर आपने देखा होगा। आपने देखा है कभी
आपने चिड़ियाखाने में देखा है, लोहे की जाली के पीछे रह के देखा है, कभी टीवी के स्क्रीन पे आपने देखा है, लेकिन मौका आ जाए कि सामने शेर हो और आप वहीं पे खड़े हो, उसके बाद देखना ये गजबनाक होता है। हजरत सफीना के सामने जब शेर आया था तो हजरत सफीना ने शेर को देख करके किसी तरीके की परेशानी का सामना नहीं किया, न रोए थे, न चीखो चिल्लाहट किया था, न आहो बोका किया था, बल्कि शेर दौड़ता आ रहा है अपनी जगह पे। आप जबले शामिक की तरह खड़े हैं। शेर को जब देखा कि मेरे करीब आ गया, उंगली उठाया और उठा करके कहा कि शेर ठहर जा वहीं पे। जैसे शेर ठहरा था, हजरत सफीना की जबान खुलती है, इरशाद फरमाते हैं शेर तू क्या समझ करके आया था? मुझको लुकमा बनाएगा, मेरी बोटी बोटी कर लेगा, मेरी हड्डियों को तोड़ देगा, मुझको खा लेगा, शिकम सैर हो जाएगा। खबरदार खबरदार, तुझे मालूम होना चाहिए मैं कौन हूं, तुझे मालूम होना चाहिए मैं क्या हूं, तुझे मालूम होना चाहिए मैं कैसा हूं। शेर खड़ा है। हजरत सफीना कहते हैं शेर सुन ले, मैं कोई ऐरा गैरा नत्था खैरा नहीं, बल्कि मैं कौनैन के ताजदार, रब के महबूब, आदम से लेकर ईसा तक जितने नबी आए, इन नबियों ने जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ी वो इमाम आमिना का लाल है, अब्दुल्ला का नूरे नजर है, वही मेरा प्यारे रसूल है। मैं उसी रसूल का गुलाम हूं। रास्ते में रुक गया, काफिला आगे बढ़ गया, इसलिए काफिले की तलाश में हूं। समझ में ये आया, शेर के जैसे सुना कि आमिना के बेटे का गुलाम है, शेर वहीं पे दुम हिलाता रहा, आगे बढ़ता रहा, हजरत सफीना को दुम हिला करके बुला के मंजिल तक पहुंचाता हुआ नजर आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, झूम के बोलो माशा अल्लाह, हाथों को लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। हजरत मुकर्रम में आपसे कहना ये चाह रहा हूँ, हजरत सफीना भी एक सहाबी रसूल थे। आज हम में और आप में कोई सहाबी नहीं है, मगर वो गुलाम रसूल थे। हम भी गुलाम रसूल हैं, मुस्तफ़ा के वफादार थे, हम भी मुस्तफ़ा के वफादार हैं। मगर शेर के सामने वो खड़े हो गए, शेर दुम हिलाता हुआ मंजिल तक उनको पहुंचाता हुआ नजर आया। मगर आज कदम कदम पर हमें डर क्यों लगता है, हमें खौफ क्यों खाया जाता है? शेर तो शेर, एक चूहा दौड़ जाए तो हम डर जाएं, एक कुत्ता दौड़ जाए तो हम डर जाएं, एक बिल्ली दौड़ जाए तो हम डर जाएं। आखिर वजह क्या है? वजह यह है कि कल के वो मुसलमान पक्के मुसलमान थे, नाम के मुसलमान नहीं। उनकी जबान पे जो होता था दिल में भी वही हुआ करता था। आज हम और आप ऐसे मुसलमान के जबान से पक्का होने का दावा तो करते हैं, मगर दिल के एतबार से हम कमजोर हैं। और जब कमजोर हैं तो सुबह भी हम डर रहे हैं, शाम भी हम डर रहे हैं, रात में भी डर रहे हैं, दिन में भी डर रहे हैं। तो जरूरत इस बात की है कि मुसलमान अगर अपने रसूल पर एतमाद करे, अपने खुदा का खौफ अपने सीने में सजा ले, उठे तो खौफे खुदा के साए में, बैठे तो खौफे खुदा के साए में, चले तो खौफे खुदा के साए में, सोए तो खौफे खुदा के साए में, किसी से रिश्ता करे तो खौफे खुदा के साए में। तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन हम मुसलमान आगे आगे होंगे, रहमत खुदावंदी हमारी मदद करती हुई नजर आएगी। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। झूम के बोलिए माशा अल्लाह। तवज्जो हाजिर कीजिए, हिंदुस्तान के राजा सरकारे खाजा 40 गुलामों को लेकर अजमेर पाक में आए। जिस जगह पे गरीब नवाज बैठ गए, उस जगह पे सरकार गरीब नवाज को उठाने के लिए राजा ने चेले को भेजा। चेले ने आकर के कहा था, ए फकीर उठ जा यहां से, इसलिए कि यहां पे राजा के ऊंट बैठते हैं। गरीब नवाज ने फरमाया था किसी दूसरी जगह पे बिठा दो, मगर चेलों ने कहा था ऊंटों के बैठने की यही जगह है, आपको उठना होगा। गरीब नवाज उठे थे तो जमीन को बोल करके उठे थे, ऐ जमीन मैं तो उठ रहा हूं, मेरे बाद जो बैठेगा उसको बिठा लेना, मेरे बाद जो बैठेगा उसको बिठा लेना। रवायत ये मिलती है गरीब नवाज उठ करके चले गए थे, राजा के ऊंट आके बैठे थे, और जब राजा के ऊंट बैठ गए तो 1 दिन तक बैठे रहे, 2 दिन तक बैठे रहे, 3 दिन तक बैठे रहे। चेले आके
के उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मालूम होता सुलेसन लगा हुआ है, जो जमीन से चिपक गए हैं, उठने का नाम नहीं लेते। राजा को फिक्र हुई थी, राजा ने कहा था उसी फकीर का काम होगा जो जमीन को कुछ कह दिया होगा, इसलिए जमीन ने पकड़ लिया है, जाओ फकीर को राजी करो। गरीब नवाज के पास जब पहुंचे थे तो गरीब नवाज ने कहा था जाओ, अब ऊंट वहां से उठ जाएंगे। जैसे आकर के उन सबों ने कहा कि ऊंट उठो, तो 3 दिनों तक जो ऊंट नहीं उठ रहे थे आज उठते नजर आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, मेरे गरीब नवाज ने जमीन से कह दिया जमीन पकड़ ले, तो जमीन ने पकड़ लिया। आखिर उनकी जबान में इतनी तासीर कहां से पैदा हुई? तो मालूम यह हुआ जब दिल साफ होता है तो जबान पे तासीर होती है, जब इरादे अच्छे होते हैं जबान पे तासीर पैदा होती है। इसलिए मुसलमानों अपने इरादे को मुस्तहकम बना लो, जब इरादा पुख्ता होगा तो काम में बरकतें होती हुई नजर आएंगी। बहुत अच्छे, प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब यहाँ पे ठहर करके एक गोशा में देना चाहता हूँ। आज हमारे भारत में एक अजीबो गरीब कैफियत है। 1947 में बंटवारे के बाद जमहूरी मुल्क में हम मुसलमान रहते हैं, लेकिन 2014 से लेके 19 तक हम तो भोग रहे हैं जो नहीं भोगना चाहिए, मगर उससे पहले भी हम परेशान थे। एक जबान से कई बातें निकलती है, कोई कहता है कि मुसलमान हिंदुस्तान छोड़ दो, कोई कहता मुसलमान पाकिस्तान चले जाओ, कोई कहता यहाँ चले जाओ, कोई कहता वहां चले जाओ। अब डंके के चोट पर भारत का मुसलमान ऐसे कहने वालों को मुखातब करके कहता नादान, भारत के मुसलमानों को तुमने समझा किया है क्या ये किराए के घर पे हैं कि किराया देते देते जब टाइम पूरा हुआ तो भारत छोड़ के चले जाए? नहीं नहीं, ये हिंदुस्तान मेरे खाजा का है, और मेरे खाजा ने कल जब ऊंटों को अजमेर में बिठाया था तो राजा पृथ्वीराज के चेले ऊंटों को उठा नहीं सके थे, तो हम मुसलमानों को भी मेरे खाजा ने हिंदुस्तान में बसा दिया है, और जब खाजा ने बसाया है तो दुनिया की ताकत हमें यहां से उठा नहीं सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेरे खाजा का हिंदुस्तान। इसलिए मैं कहना यह चाहूंगा भाइयों, अपने इरादे को पुख्ता करो। नाम के मुसलमान बन के न रहो, काम के मुसलमान बन के रहो। नाम तो मोहम्मद फाजिल है, काम कैसा है? नाम तो मोहम्मद शरीफ है, काम कैसा है? नाम तो मोहम्मद फारूक है, काम कैसा है? नाम तो मोहम्मद गुफरान है, काम कैसा है? नाम तो अबू सुफियान है, काम कैसा है? नमाज होती रहती है, हम चाय खाने पे बैठे रहते हैं। गैर को भी मालूम है कि नमाज मगरिब में अजान होते ही मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, मगर हम चायखाने पे बैठ करके हम अपना वक्त गुजारते हैं। और हालात ऐसे बन गए कि जिनके बच्चे बाहर चले गए नौकरी करने के लिए, कामकाज करने के लिए, अब घर में उनका कोई काम नहीं है। अब एक बेटा अगर नौकरी कर रहा है, पैसे वहां से भेज रहा है, तो बाप 2 घंटा बाजार में वक्त गुजारता है। 2 बेटे अगर नौकरी करके पैसा भेज रहे हैं तो बाप 4 घंटा बाजार में वक्त गुजारता है। 3 बेटे अगर बाहर निकल गए तो बाप 6 घंटा बैठ करके वहां बातें करता हुआ नजर आता है, गप्पास्टिंग करता हुआ नजर आता है। याद रखो, यही वो जिंदगी है जिस जिंदगी में हम और आप जिंदगी का मजा चाय के ढोक घोट से तो ले रहे हैं, लेकिन ये मजा हमेशा का मजा नहीं है। मजा तो हमेशा का वो है कि कब्र में बंदा इधर से जाए, उधर से रहमत खुदावंदी मुस्कुरा करके कहे आओ मैं वेलकम करती हूं, नबी का गुलाम आया है, नबी का चाहने वाला आया है, नबी का आशिक आया है। इसलिए पता ये चला कि काम का मुसलमान बनने वाला ही जमीन के ऊपर भी कामयाब है, जमीन के नीचे भी कामयाब है। बहुत अच्छा पैगाम। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। नाम का ना बोलो, काम के मुसलमान। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। ऐसे में हजरते सुभान अल्लाह, ऐसे में हजरते जफर बनारसी का मुझको एक बंद याद आ रहा है। अगर हमारे मेंबर शरीफ को उलमा इजाजत दे दे तो मैं उसको सुना दूं। अरे प्यार से बोलिए ना, झूम के बोलिए सुभान अल्लाह, हाथों को लहरा के बोलिए या रसूल अल्लाह। हजरत जफर बनारसी को आपने देखा होगा, उनका रंग ही निराला होता था, उनका लिबास निराला, उनकी टोपी निराली, उनका जूता निराला, उनका अंदाज निराला, पढ़ने का तरीका भी निराला। आप में से जिसने देखा है उसने देख लिया, अब जिसने नहीं देखा आप देख नहीं सकता। अगर इश्क सलामत रहा तो मैदान महशर में इंशाअल्लाह देख लेंगे। इसलिए कि वो जा चुके हैं। वो लिखते हैं कि हर समत मकान पक्के हो रहे हैं,
हर समत मकान पक्के हो रहे हैं मगर ईमान कच्चे हो रहे हैं। हर समत मकान पक्के हो रहे हैं मगर ईमान कच्चे हो रहे हैं। नबी ने जो कुछ कहा था सदियों पहले, देखो आज वो सब सच्चे हो रहे हैं। नबी ने जो कुछ कहा था सदियों पहले, देखो आज वो सब सच्चे हो रहे हैं। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, हालात आज हमारे यहाँ बिगड़ चुके हैं, इतने बिगड़ चुके हैं कि बाप अपने मस्जिद के इमाम से कहता है कोई तावीज दे दीजिए मैं अपने बच्चे को पहना दूं, मेरा बच्चा बेलगाम हो गया है। माँ छुप छुपा कर मस्जिद के गेट पे जाके इंतजार करती है कि नमाज पढ़ के पढ़ा करके इमाम साहब निकलें तो उनसे मैं कह करके पानी में दम करवा लूं ताकि अपनी बेटी को मैं पिला दूं, इसलिए कि बेटी मेरे हाथ से निकल चुकी है, मेरे काबू से बाहर हो चुकी है। आज नौजवान लड़के बेरारवी के शिकार हैं, आज नौजवान लड़कियां बेरारवी की शिकार हैं। और बेरारवी का शिकार बनाने के लिए सबसे बड़ा रोल जिसने अदा किया है वो है आपका और हमारा एंड्रॉइड मोबाइल। एंड्रॉइड मोबाइल जब तक नहीं आया था बड़ों का अदब महफूज था, जब तक एंड्रॉइड नहीं आया था तब तक छोटों पर शफकत महफूज थी, जब तक एंड्रॉइड मोबाइल नहीं आया था तब तक माँ बाप की कदर मंजिलत थी, जब तक एंड्रॉइड मोबाइल नहीं आया था जब तक बड़ों का अदब मलहूज था, जब तक एंड्रॉइड मोबाइल नहीं आया था नमाज की पाबंदी थी, जब तक एंड्रॉइड मोबाइल नहीं आया था किताब पढ़ने का शौक दिलों में था, जब तक एंड्रॉइड मोबाइल नहीं आया था तब तक हम और आप इस्लाम के तरीके पर कुछ हद तक उतरने की कोशिश करके काम करने की तैयारी करते थे। मगर एंड्रॉइड मोबाइल जब आ गया अब मोबाइल भी खाली है, अब इसको मदद चाहिए। ऐसे आलम में खड़ा हुआ था गुजराती जियो और उसने कहा था कि मैं मदद करूंगा, रोजाना रात में 12 बजे 1.5 GB डाटा दूंगा। उस 1.5 GB डाटा को लेकर जिस रास्ते में इस्तेमाल करना हो तो करना, अगर तुम देखना चाहो मजहब तो मजहब भी उसी के अंदर, देखना चाहो दीन तो दीन भी उसी के अंदर, देखना चाहो पैगाम इस्लाम तो पैगाम इस्लाम भी उसी के अंदर। लेकिन इस्लाम से हट करके अगर देखना चाहो, ए बाबू पानी वाला, अरे वहां रख के चला जाना, वहां इतने जल्दी प्यास लग गई यार तुम लोगों को। करबला में हुसैन आजम 3 दिनों तक भूखे प्यासे रहे, तुम हुसैन पाक के गुलाम हो, आधा 1 घंटा बगैर पानी के नहीं रह सकते हो? अरे बोलो ना जी, रह सकते हो कि नहीं रह सकते हो? हजरात एंड्रॉइड मोबाइल जब आया तो जियो ने कहा मैं मदद करूंगा। अब 1.5 डाटा जीबी जब जियो ने देना शुरू कर दिया तो नौजवान लड़के की आंखों से नींद उड़ गई। जो नौजवान लड़का 10 बजे सो जाया करता था अब वो 12 बजे तक का इंतजार कर रहा है। 12 बजे डाटा आने के बाद अब जब उसकी उंगली चलती है, अब जब वो टच का काम शुरू करता है तो दीन को छोड़ देता है, मजहब को छोड़ देता है, शरीय कानून को छोड़ देता है, हॉलीवुड को सामने ले आता है, बॉलीवुड को सामने ले आता है, टॉलीवुड को सामने ले आता है, एक्टरों की रंगनियां देखता है, न जाने क्या क्या देखता है। उरियानियत उसी के सामने, बेहयाई उसी के सामने, खुराफात उसी के सामने। मैं कहना यह चाहता हूं आज गांव के लोगों, सिर्फ आपका गांव नहीं, सिर्फ मेरा गांव नहीं, सिर्फ इनका गांव नहीं, सिर्फ उनका गांव नहीं, हर गांव के लोग परेशान हैं कि नौजवान लड़कियां बेकाबू हो गई, लड़के बेकाबू हो गए। पहले भागने का मामला नहीं था, अब लड़कियां ज्यादा भाग रही हैं, अब लड़के ज्यादा भगा के ले जा रहे हैं। मैंने कहा सुनो, अगर क्षमता है, ताकत है तो अपनी बेटी के हाथ से एंड्रॉइड मोबाइल को छुड़ा दो और छुड़ाकर उसके हाथ में कुरान पाक के पारे दे दो, उसके हाथ में कानून शरीयत दे दो, उसके हाथ में इस्लामी कानून दे दो। अगर तुम अपनी बेटियों को महफूज देखना चाहते हो तो उसके सर पे दुपट्टा घर के बाहर भी दे दो, घर के अंदर भी दे दो। अगर बेटियों को महफूज देखना चाहते हो तो अपनी बेटियों को हयादार, शर्म वाली नजर दे दो। अपने गैर बिगाने से बात करने से रोको, ताल्लुका पैदा करने से रोको। अगर ये कदम तुमने उठा लिया तो इंशाअल्लाह ताला मुआशरा संभलता हुआ नजर आएगा, मुआशरा आबाद होता हुआ नजर आएगा। इसलिए आज बुजुर्गों से कम नई नस्ल के लड़के और लड़कियों से ज्यादा मुखातब होकर बरकती कहना चाहता है, नौजवान लड़कों सुनो, तुम बिगड़ते हो तो तुम्हारी वजह से तुम्हारा घर बिगड़ता है, और अगर लड़के
लड़की बिगड़ती है तो एक लड़की के बिगड़ने से पूरा खानदान बिगड़ता है, पूरा समाज बिगड़ता है। इसलिए दूसरे की माँ बहनों को इज्जत देना सीख लो ताकि तुम्हारी माँ बहनों को भी लोग इज्जत दिया करें। बहुत अच्छा पैगाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, उर्से मंसूर साहब बाबा, सरजमीन बरवा शरीफ। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा पैगाम हजरत। बात समझ में आ रही है? आवाज क्लियर है कि नहीं है? पीछे वाले जरा सा हाथों को उठा के बोले सुभान अल्लाह। प्यार से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मगर आज की बेटी मानने को तैयार नहीं। जरूरत पड़ेगी बाप से झगड़ा कर लेगी, माँ से झगड़ा कर लेगी, लेकिन मौलाना की बात पे अमल करे, ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? मौलाना का काम है कहने का, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल। अरे बोलो ना जी। आज यही खाका बन गया है लोगों का, ज़हनी तसव्वुर यही बन गया है, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। यही है मौलवी का काम कहने का, वो कहते रहेंगे मगर काम अपना करते रहो। यही वजह है आज बेरारवी के शिकार रहने की वजह से आज लड़के भी हमारे चंगुल से बाहर हो गए, लड़कियां भी हमारे चंगुल से बाहर हो गई। मैं ये नहीं कहता एंड्रॉइड मोबाइल इस्तेमाल न करो, मैं कहता हूं करो, मगर मोबाइल रहमत भी है और मोबाइल जहमत भी है। अगर तुम मोबाइल में बेहयाई देखोगे तो मोबाइल जहमत है, और अगर मोबाइल में कुरान की तिलावत सुनोगे, हदीस पाक की तिलावत सुनोगे, अगर ऐप डाउनलोड करके मसले उसमें पढ़ोगे तो वही मोबाइल तुम्हारे लिए रहमत बनता हुआ नजर आएगा। ज़हन करीब कीजिए। नौजवान लड़कियों के लिए एक पैगाम। आज हम मौलाना हजरात यानी मौलवी हजरात, मजहबी लोग, ये लोग एक पैगाम दे रहे हैं कि पर्दे को आम करो। क्या आम करो? अरे बोलो ना भाई, क्या आम करो? पर्दे को आम करो। लेकिन ये जिम्मेदारी क्या सिर्फ मौलवी मौलाना की है? नहीं, ये जिम्मेदारी कौम के हर फर्द की है। अरे बोलो ना भाई। गांव की गली से अगर कोई लड़की चुस्त पैंट चुस्त कपड़ा पहन के गुजर जाए, सर उसका बढ़ाना हो, दुपट्टा कंधे पे डाली हुई हो, तो टकटकी बांध करके 20 साला छोकरा भी देखेगा, 40 साला इंसान भी देखेगा और 75 साला बूढ़ा भी काम छोड़ करके देखेगा कौन जा रही है। और देखने के बाद तबसरा होगा, बड़ी बेहया है, कैसा लिबास पहन के जा रही है। मगर उसी के घर से उसकी बेटी, उसकी पोती, उसकी नतनी, उसकी बहू वही लिबास पहन के जा रही है। वो बुराई उस वक्त हमको और आपको नजर नहीं आती है, इसलिए कि अपने घर का मामला है। अगर किसी की लड़की भाग रही है तो उस पर नजर है, लेकिन किसी ने अगर हमसे आके कह दिया अपनी बहू बेटी को संभाल, मैंने गलत जगह पे तेरी बेटी या पोती या नतनी को देखा है, तो बजाय संभालने के उसी के पीछे पड़ जाते हैं कि पूरी बस्ती में मेरा ही घर तुझको नजर आया था। हालात आज हमारे यहाँ बिगड़ चुके हैं, लड़कियां कंट्रोल से बाहर होती जा रही हैं। पर्दा कौन देगा? मैंने तो देखा है एक माँ जिसकी उम्र 48 साल है, अगर वो शादी की महफिल में बारात में निकलती है तो उसके सर पे दुपट्टा होता है या सर पे आंचल होता है, लेकिन अपने साथ अपनी 22 साला लड़की को लेकर के जाती है, लड़की के कंधे पे दुपट्टा है। वो माँ ये नहीं कहती बेटी अब तो मैं 48 साल की हो गई, मेरे पास तो कोई नहीं आएगा, मगर तू तो कच्ची कली है, अपने सर को ढक ले, अपने चेहरे को ढक ले, अपने जिस्म को ढक ले। मां नहीं कहेगी, और अगर कह दी तो लड़कियां मां के खिलाफ एक्शन ले लेंगी, बहुएं एक्शन ले लेंगी। हालात बर्बाद हो चुके हैं, संभालेगा कौन? आओ इस जिम्न में मैं आपको बताता हुआ गुजरू। एक जगह पे बकरियों को आपने देखा होगा घोवाल में। ये बताइए बकरियों को खुला छोड़ दिया जाता है या बकरियों के गले पे रस्सी होती है? अरे बोलो ना भाई, बकरियों के गले पे, अरे प्यार से बोलो, बकरियों के गले पे रस्सी होती है। बकरी बांधने वाला घोवाल में रस्सी के जरिए बांध देता है, लेकिन बकरियों के पास 4 पैर है और जंगल के शेर के पास भी 4 पैर है। शेरों ने प्रोग्राम बनाया कि बकरी बहुत अच्छी ग़िज़ा हमारी है, लेकिन ये इंसान 2 पैर का है, ये बकरियों को रस्सी में बांध के रखा है, जिसकी वजह से हमें लुकमा बनाने का मौका नहीं मिल रहा है। तो शेरों ने प्रोग्राम बनाया, चलो जुलूस निकालें, बकरियों के खिलाफ की हिमायत
हिमायत में जुलूस निकाले। चुनांचा आबादी के अंदर से शेरों का जुलूस निकला, जंगल से दर्जनों शेर आए और जुलूस लेकर के गए। उनकी आवाज थी कि गांव वालों, बकरियों को आजादी दो, हम जैसे जंगल में शेर आजाद हैं, हमारे गले पे किसी की रस्सी नहीं, ऐसे ही बकरियों को भी तुम आजादी दो, किसी के गले में रस्सी न बांधो। यह आवाज बुलंद करके जब शेरों ने जुलूस निकाला तो जिसके जिसके घोवाल में बकरियां रस्सी से बंधी हुई थी, उन बकरियों के कान खड़े हो गए। और जब खड़े हो गए तो उन बकरियों ने आपस में प्रोग्राम बनाया, अरे ये कितने अच्छे शेर हैं जो हमारी हिमायत में जुलूस निकाले हैं, हमें हक दिलाने की बात करते हैं। तो उन तमाम बकरियों ने प्रोग्राम बनाया। बकरियों के बीच में एक बूढ़ी बकरी थी। बूढ़ी बकरी जो होती है, जो बूढ़ा होता है वो तजर्बाकार होता है। अरे बोलिए, होता है कि नहीं होता है? आप में भी मोहल्ले में बूढ़े लोग होते हैं, लेकिन नौजवानों को चाहिए कि हर काम में बूढ़े लोगों से मशवरा जरूर ले, इसलिए कि वो तजर्बाकार होते हैं। एक बूढ़ी बकरी थी। बूढ़ी बकरियों के पास तमाम जवान बकरियां आई और आकर के कहने लगी, आंटी बात ऐसी है, देखो ना ये शेर हैं जो हमारी हिमायत में जुलूस निकाले हैं, बात तो सच्ची कह रहे हैं ना, जब शेर के गले में रस्सी नहीं तो हमारे गले में रस्सी क्यों? इतना सुनना था। बूढ़ी बकरी के कान खड़े हो गए। बूढ़ी बकरी ने कहा कि नहीं बेटियों, ये शेर तुम्हारे दोस्त नहीं हैं, ये शेर तुम्हारे दुश्मन हैं। इनको चाहिए लुकमा, इनको चाहिए तुम्हारा गोश्त, इनको चाहिए तुम्हारा चमड़ा, इनको चाहिए तुम्हारी हड्डी, लेकिन घर वाले ने तुम्हारे गले में रस्सी डाल दिया है, इनको लुकमा नहीं मिल रहा है, इसलिए जुलूस निकाले हैं। ये तुम्हारी हमदर्दी में नहीं निकाले हैं, तुमको ये खाना चाहते हैं। लेकिन नौजवान बकरियों ने एहतजाज किया, खाना बंद कर दिया, भूख हड़ताल कर दिया। और जैसे भूख हड़ताल किया तो घर वाले ने आके तमाम बकरियों के गले से रस्सी को खोल दिया। खोलना था, घोवाल से बकरियां बाहर निकली और जैसे निकली शेर ताक में लगे हुए थे। इधर बकरियां गई, उधर से शेर दौड़ते हुए आए और एक एक बकरी को दबोचना शुरू कर दिया। ये शेर इस बकरी को लेके भागा, वो शेर उस बकरी को लेके भागा, वो शेर उस बकरी को लेके भागा, वो शेर उस बकरी को लेके भागा। अब बूढ़ी बकरी अंटी बिचारी अपना सर ठोक रही है। मैं कहती थी ना, ये तुम्हारी हमदर्दी में नहीं आए हैं बल्कि तुम्हें लुकमा बनाने के लिए आए हैं। आज अगर इनके गले से रस्सी न खोली गई होती, आज ये बकरियां महफूज होती, मगर रस्सी खोलने के बाद बकरियां चंगुल से बाहर हो गई हैं। हजरात, बरकाती को कह लेने दो, एक मिसाल दिया था बरकाती ने, एक बकरी और शेर की मिसाल, लेकिन लाना आपको कहां चाहता था? लाना वहां चाहता था कि नई नस्ल की लड़कियों, बहू बेटियों, बरकाती का पैगाम सुन लो कि तुम्हें आज अगर इस्लाम के कानून के मुताबिक घर वाले अगर सर पे दुपट्टा रखने के लिए कहते हैं, जिस्म को छुपाने के लिए कहते हैं, तो सुन लो, अगर तुम्हारे लिए कोई हिमायत में खड़ा हो गया कि मुस्लिम बहू बेटियों को आजाद करो, इस्लाम पुराना मजहब है, पुराने मजहब के मुताबिक रहोगे तो तरक्की नहीं कर सकते हो, इसलिए लड़कियों को आजाद कर दो, सर उनका खोल दो, ये तुम्हारे दोस्त नहीं है, तुम्हारे दुश्मन है। अगर तुम बचना चाहते हो तो इस्लामी कानून को गले से लगा लो, हर जगह कामयाब हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, उर्से मंशूर साहब बाबा। बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, झूम के बोलिए माशा अल्लाह। अब मैं नई नस्ल के लड़कों से कहूंगा, मौलाना रुस्तम खत्म करूं, टाइम हो गया। सामत को देखकर बोलो प्यार से सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? अब मैं हाथ जोड़ के कहना चाहूंगा नौजवान भाइयों से और नौजवान लड़कियों से, अगर मौलाना को फॉलो नहीं करती हो तो मत करो। अगर इस्लामी तहजीब व तमद्दुन वाले फर्दे मुस्लिम को फॉलो नहीं करती हो तो मत करो। बॉलीवुड टॉलीवुड के एक्टरों को फॉलो करना चाहती हो तो करो। सियासी सतह पे काम करने वाले लीडरों को फॉलो करना चाहती हो तो करो। नई नस्ल के नौजवानों, अगर तुम्हारे सामने मजहबी लोग बस रवायती तौर पर कुरान पढ़ाते हैं, हदीस सुनाते हैं, बस यही काम रह गया, अगर फॉलो नहीं करना चाहते हो तो मत करो। सियासत से दिलचस्पी रखते हो, खेल से दिलचस्पी रखते हो तो सियासी लोगों को फॉलो करो, खिलाड़ियों को फॉलो करो। और अगर फॉलो करोगे तो एक लंबी फेरिस्त आएगी,
नॉर्वे का लीडर फवाद कुरैशी जब उसके सामने इंटरव्यू लेने वाली नौजवान लड़की ने हाथ बढ़ाया था, फवाद कुरैशी ने हाथ खींच लिया था। मैं एक लीडर हूं मुस्लिम, गैर औरत से हाथ नहीं मिलाता। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। अगर तुम खेल की दुनिया के लोगों को फॉलो करना चाहते हो तो करो। पाकिस्तानी बल्लेबाज शाहिद आफरीदी को मैन ऑफ द मैच का इनाम देने के बाद जब लेडी इनाम देने वाली ने हाथ बढ़ाया था तो शाहिद आफरीदी ने हाथ खींच लिया था, कहा था मैं एक मुस्लिम हूं, मैं गैर औरत से हाथ नहीं मिलाता। अगर फॉलो करना चाहते हो तो करो। ईरान की मरियम हाशमी जिसके अंदर इतनी कैपेसिटी थी कि पहली एथलीट बनकर के ईरान से जब उभरी थी तो इनाम देने वाला मर्द जब उसके सामने आया था, इनाम देने के बाद जब उसने हाथ बढ़ाया था तो मरियम हाशमी नाम की ईरान की शहजादी हाथ खींच ली थी और कहा थी मैं एक मुस्लिम शहजादी हूं, मैं गैर मर्द से हाथ नहीं मिलाती। अरे क्या बात है। बॉलीवुड में जाकर के अगर धुन सुनने के आदी हो तो आओ के.आर. रहमान, जिसके धुन में आज पूरी दुनिया मस्त है, पागल है। उसकी बेटी खदीजा जब आती है इंटरव्यू देने के लिए तो सर से लेकर के पूरा जिस्म सिवाय आंख के पूरे जिस्म को ढक करके आती है। के.आर. रहमान से पूछा जाता है तुम तो बॉलीवुड के फनकार हो, बेटी को ये पर्दा किसने दिया है? तो के.आर. रहमान कहता है मेरा कोई कमाल नहीं, उसकी मां का कोई कमाल नहीं, बस कमाल ये है कि मेरी बेटी सिर्फ किताब नहीं पढ़ती बल्कि इस्लामी तालीम हासिल करती है, जिसकी बुनियाद पर उसने देखा है कि नबी की बेटी फातिमा जो तमाम जन्नती औरतों की सरदार है, उनके सर के बाल को किसी ने नहीं देखा। ये उन्हीं की कनीज है जो चेहरा ढक करके सर ढक के सामने खड़ी है। बोलो बोलो भाई प्यार से सुभान अल्लाह, झूम के बोलो माशा अल्लाह। इसीलिए मैंने इससे पहले भी कहा था मुस्लिम हो मुस्लिम पहले। अगर मुस्लिम हो तो आप भी इस्लामी लिबास पहनो, घर की औरतों को भी इस्लामी लिबास पहनाओ और इस्लामी लिबास में अगर जरूरत पड़े अपनी बच्चियों की तालीम के लिए तो यकीनी तौर पर तालीम दो। स्कूली सतह की तालीम से कॉलेज की सतह की तालीम, यूनिवर्सिटी की तालीम, आला से आला तालीम बच्चियों को दो, मगर घर में पहले उस बच्ची और उस लड़की की इस्लामी तरबियत दे दो। और जब इस्लामी तरबियत दे दोगी तो तुम्हारी बेटी कॉलेज में रहेगी तब भी महफूज रहेगी, यूनिवर्सिटी में रहेगी तब भी महफूज रहेगी। इसीलिए मैंने कहा था अगर खुदा ने पैसे दिए हैं तो तुम अपनी बेटियों को स्कूटी खरीद करके दे दो ताकि तुम्हारी बेटी ऑटो और टोटो और टेकर और दूसरी बसों में गैर मर्द के जिस्म के धक्के से धक्का खाने से महफूज रह सके। और तुम्हारी बेटी स्कूटी चला करके जाए, मगर बेटी जब स्कूटी चला करके जाए तो दुनिया तुम पर हंसे नहीं। पहले बेटी को सर से लेकर पांव तक इस्लामी हिजाब दे दो, आंख उसकी खुली रहे ताकि जिस गली से गुजर जाए दुनिया कहे ये फातिमा की कनीज जा रही है, ये इस्लामी शहजादी जा रही है, ये नबी की बारगाह की एक खादिमा जा रही है। जिस दिन हमारा मुआशरा ऐसा पैगाम दे देगा तो दुनिया सोचने पे मजबूर हो जाएगी इस्लाम कल भी अच्छा था, आज भी अच्छा है, सुबह कयामत तक अच्छा रहेगा इंशाअल्लाह। हजरात मेरा वक्त करीब से करीब तर होता जा रहा है, मैं बात को समेटने की कोशिश करूं। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, झूम के बोलो माशा अल्लाह। जब पर्दे की बात आ गई है तो तवज्जो के साथ सुनो। शायद आपने इससे पहले कहीं सुना हो, आज से चंद सालों पहले दामनी नाम की लड़की के साथ खिलवाड़ हुआ दिल्ली में। बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने खिलवाड़ किया, दामनी की हालत खराब हो गई। हिंदुस्तान से लेके सिंगापुर तक उसको पहुंचाया गया इलाज के लिए, मगर दामनी बच न सकी, दामनी दम तोड़ दी, दामनी मर गई। उसके साथ रेप हुआ था, उसके रेप को लेके हिंदुस्तान में भौचाली कैफियत पैदा हो गई, हिंदुस्तान में वावेला मचा। पार्लियामेंट के तमाम अराकीन बैठकर फैसला ले रहे थे कि रेप के खिलाफ कौन सा कानून बनाया जाए। जो भी कानून बनाया जाता है ये नौजवान लड़के सारे कानून को तोड़ते नजर आ रहे हैं। तो किसी ने कहा था सख्त से सख्त कानून बनाओ, अगर कोई लड़की को टच कर ले तो उसको 5 साल की सजा दे दो, अगर
बोसो किनार कर ले तो उसको 10 साल की सजा दे दो, अगर रेप कर दे तो उसको सूली पे लटका दो। कानून बन गया। दुनिया वालों ने सोचा था अब रेप में कमी आएगी, मगर रेप में कमी नहीं आई। कानपुर का पेपर हाथ में आया, पढ़ा के कानपुर की लड़की के साथ रेप हुआ। दिल्ली का पेपर हाथ में आया, दिल्ली के पेपर में पढ़ा के रास्ता चलती लड़की को लोग उठा करके ले गए। बंबई का अखबार हाथ में आया, उसमें पढ़ा के बंबई की लड़की को मनचल्लों ने पकड़ करके मुंह काला कर लिया। अब सब सर जोड़ करके बैठ गए। ऐसे आलम में लड़कियों की हिफाजत कैसे होगी, बहू बेटियों की हिफाजत कैसे होगी? इसलिए तमाम के तमाम लीडरान अभी सोच रहे थे। ऐसे आलम में मैं चुप था इसलिए कि मैं मुसलमान हूं, बरकाती चुप था इसलिए कि बरकाती मुसलमान है, जनाब अख्तर रजा चुप थे इसलिए कि ये मुसलमान है, मौलाना रुस्तम चुप थे इसलिए कि ये मुसलमान है। अगर मुसलमान बोलेगा तो हिंदुस्तान कहेगा मुसलमान क्यों बोल रहा है। चलो हम नहीं बोलेंगे मगर हक बात कोई ना कोई जरूर बोलेगा। ऐसे आलम में तमिलनाडु के मंदिर का एक पुजारी खड़ा हुआ और खड़ा होकर के कहता है, ऐ हिंदुस्तानियों, अगर अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को अगर तुम रेप से बचाना चाहते हो तो जितना बड़ा से बड़ा कानून हो तुम बना डालो, लेकिन पंडित कहता है बचा नहीं सकते। अगर बचाना चाहते हो तो कोई कानून मत बनाओ, बल्कि मुसलमानों के नबी ने 1400 साल पहले जो पर्दे का कानून दिया है उसी कानून को आम कर दो, लड़कियां बचती हुई नजर आएंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फरमाने मुस्तफा, मज़हब इस्लाम। बहुत अच्छा पैगाम आपने दे दिया। बहुत काम है, दस्तारबंदी है सब है। मस्तान का जवाब नहीं, मस्तान जवान है, केंद्रापाड़ा मस्तान है ना, हर जगह पहुंच जाते हैं। हजरात वक्त हो गया, अब मैं 1 मिनट भी आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए रिमोट कंट्रोल जो है, रिमोट कंट्रोल जो है हमारे भाई अख्तर साहब के हाथ में है। चूंकि आपकी नजरों के सामने हमारे शोरा इकराम हैं और सबसे बड़ी बात इंटरनेशनल शायर बैठा हुआ है, मैं ज्यादा देर तक बिठा के नहीं रखना चाहता। मैं अपनी गुफ्तगू हजरात इनकी जरा नवाज बस तो प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आज माँ बाप से कम मुखातब हूँ, नौजवान लड़कों से, लड़कियों से ज्यादा मुखातब हूँ। मैंने बहुत सारे माँ बाप का इंटरव्यू लिया, वो खुद शर्मिंदा हैं बहु बेटियों और लड़कों से। इसलिए नौनिहालो तुम संभल जाओ, बेटियों तुम संभल जाओ, तुम संभल जाओ। अपनी माओ को भी शॉर्ट कपड़े में ब्लाउज पहनना बंद करा दो ताकि तुम्हारी माँ का पेट और पीठ का हिस्सा नजर ना आए। और अगर पहनाना हो तो कुर्ता पहना फुल आस्तीन का, ताकि जब माँ पहन ले तो बेटी भी चुस्त लिबास पहनने से बचती हुई नजर आएगी, बचती हुई नजर आएगी। इस्लामी शहजादी जिस गली से गुजर जाती है उस गली से रहमत खुदाबंदी खुशबू फैलाती हुई आगे बढ़ती है। मुस्लिम समाज एक पाकीज़ा समाज होना चाहिए, मुस्लिम समाज एक पाकीज़ा मजहब वाला समाज है। इसलिए इसके मर्द को भी संभल के रहने की जरूरत है, औरत को भी संभल के रहने की जरूरत है। और इसके लिए जरूरत है हया, 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 शर्म, शर्म, शर्म। खुदावंद कुद्दूस ने मर्दों के मुकाबले में औरतों के अंदर ज्यादा हया रखा है, शर्म ज्यादा रखा है। जिसके अंदर शर्म ज्यादा होगा वो उतनी महफूज होगी, जिसके अंदर हया ज्यादा होगी वो उतनी महफूज होगी। अल्लाह तबारक व ताला करम फरमा दे, हमारे दिल का इरादा, हमारी नीयतें साफ सुथरी हो जाए। मर्द कोई काम करे मकसद हो अल्लाह रसूल को राजी करना, औरत कोई काम करे मकसद हो अल्लाह रसूल को राजी करना। जब अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने का जज्बा होगा तो कोई बाप बेटे पे जुल्म नहीं करेगा, कोई सास बहू पे जुल्म नहीं करेगी, कोई शौहर बीवी पे जुल्म नहीं करेगा, कोई ससुर अपने बहू पे जुल्म नहीं करेगा, कोई समधी अपने बेटे के लिए दूसरे के घर में जहेज की फहरिस्त पेश नहीं करेगा। अगर दिल में खौफे खुदा आ जाए तो इंसान भी संभलेगा, समाज भी संभलेगा। मजहब का कानून जब आम होगा तो दुनिया वाले मजहब इस्लाम से करीब तर होते चले जाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।
लाजवाब लाजवाब बेहतरीन खिताबत। यकीनन दोस्तों और बुजुर्गों, लाजवाब गुफ्तगू अल्लामा सखावत हुसैन बरकाती से सुने। जो बातें रह गई है इंशाल्लाह 31 मार्च को चलता पदा अड़ंग में इंशाल्लाह और ज्यादा गुफ्तगू हो जाएगी। अब वहां इंशाल्लाह बिल्कुल 1-2 दिन के बाद मुलाहिजा फरमाएंगे। 11 अप्रैल को अलकुन का जलसा है, अल्लामा अबुल कलाम साहब और हबीबुल्लाह फैजी शायर हैं। 23 अप्रैल को मिर्जापुर कुआखिया में अल्लामा मुफ्ती निजामुद्दीन साहब और दिलबर शाही होंगे।